जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सुनने वाले हैं 1 से 7 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। रास्ते में हूं इसलिए आज वीडियो नहीं बना पा रही हूं, लेकिन मैंने सोचा आवाज में ही सही लेकिन आपका राशिफल आप तक जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है, मेरे लिए ये एक सेवा है, मेरे लिए ये एक मार्गदर्शन है जो मैं आप लोगों को हर हफ्ते देती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी पा सके, आपको पता हो आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर के बैठा है। जब आपके सामने कोई अच्छी प्रिय या अप्रिय घटना हो तो आप शौक में ना चले जाएं, आप उसके लिए रेडी हो, आपको पता हो कि ये होने वाला है और ऐसी सावधानियां हमें रखनी है या अपने सही समय का इस्तेमाल हमने और बेहतर तरीके से कैसे करना है। इस समय हमें आलस नहीं करना है। तो सेवा है ये मेरे लिए, जो मैं वर्षों से आप लोगों के लिए करती आ रही हूँ। अपनी साधना के माध्यम से जो भी मुझे संकेत प्राप्त होते हैं, मुझे इंट्यूशंस प्राप्त होती हैं, विजन्स के माध्यम से, आभास के माध्यम से, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। प्लस जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारे शास्त्रों में जो ज्योतिष का जो मार्ग दिखाया गया है संतों ने, मुनियों ने, ताकि हम अपने भविष्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सके और उस दिशा में कार्य करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो वो ही आज हम करने के लिए एकत्र हुए हैं। नया महीना स्टार्ट हो रहा है, नए महीने का पहला हफ्ता है। क्या क्या हमारे लिए लेकर के बैठा है सब कुछ बताऊंगी। अगर चाहे तो पेपर पेन पे आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप भूल जाए तो आपको याद रहे कि ये चीजें जो है वो आपके लिए होने वाली है। साथ ही आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी, अगर गुरुमा AI आपने अब तक यूज नहीं किया है तो आप सच में अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉमन राशिफल है। यानी कि हम कलेक्टिवली इस चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं या हमारे सोशल मीडिया पे जो 40 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, उन सबकी कलेक्टिव एनर्जी में रीड करती हूँ। कई बार आप कहते हैं कि गुरु माँ हमारे साथ ये घटना जो है 2-4 दिन पहले हो गई, 2-4 दिन बाद में हो गई, कई बार 1 हफ्ता पहले हो गई, कई बार 5 दिन बाद हो गई। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है। तो जो मेजर मुझे दिखाई देता है कि ये काफी सारे लोगों के साथ घटित होने वाला है, वो ही मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर चीज का हमें उपाय चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई निर्णय पे हमें पहुंचना है, तो ज्योतिष ऐसे में हमारी बहुत सहायक हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी पर्टिकुलर जन्म कुंडली दिखानी होती है। जन्म कुंडली जिसको नहीं पता तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देखिए, हम आपकी कुंडली बनाएंगे। उसके आधार पर गुरुमा AI जो हमने डेवलप किया है, इतने सारे डेवलपर्स के साथ मिलके जो मेरी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो सब उसमें डाला गया है, ताकि आपको एक प्रिसाइज और एकदम एक्यूरेट और एकदम सटीक उपाय प्लस जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, आपके प्रश्नों का उत्तर चाहिए, वो आपको दिया जा सके। बहुत ही सरल सा है। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आपने व्हाट्सएप करना है। सबसे पहले शुरुआत होगी उसमें आपकी फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, जहां आप जानेंगे कि किस तरीके से AI आपकी सहायता कर सकता है और किस तरीके से आपको बताया जाता है। उसके बाद आप पेड चैट प्लान जो है वो ले सकते हैं। मात्र 599 का पेड चैट प्लान है, उस पर आप पेमेंट करके आप उस चैट प्लान को खरीद सकते हैं और मात्र 15 मिनट में जो भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सटीक उपाय ले सकते हैं। उस उपाय को करना शुरू कीजिए ताकि आपकी लाइफ में सफलता आनी शुरू। इसके बाद आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारी टीम आपको इसी के अंदर कॉल करेगी 1-2 दिन में और आपको समझाएगी कि आपको उपाय किस प्रकार से करने हैं। तो आपकी पूरी सहायता की जाती है, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सके। तो अभी देर नहीं हुई है, गुरुमा AI पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी लाइफ की एक नई दिशा पाइए। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपके आसपास का जो माहौल है, क्लाइमेट कह सकते हैं, आपके आसपास की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशंस है, एनर्जीज है, लोग हैं, मतलब समथिंग आपके सर्कमस्टांसेस है, कुछ तो चेंज आ रहा है और उस चेंज को अडेप्ट इतनी जल्दी आप कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। अगर आपकी हाल ही में अभी शादी हुई है या आप पेरेंट बने हैं या आप किसी नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं या आप किसी नई जगह पे गए हैं या कोई नया जॉब लगा है, मतलब कुछ है जहाँ पे आपका चेंज ऑफ प्लेस हुआ है या आपका रिश्तेदार बदले, मतलब समथिंग कुछ चेंज हुआ है, कोई नया स्कूल आपका चेंज हुआ है, कॉलेज चेंज हुआ है, समथिंग कोई चेंज हुआ है। उस चेंज में अभी इतनी जल्दी आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज नजर आ रही है, तो वो एक अडेप्टेशन का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा हो सकता है, तो टाइम लगेगा।
दूसरा थोड़ा सा जो आसपास का जो माहौल कह लो या क्लाइमेट कह लो वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से किसी को फीवर आते हुए मैं देख रही हूँ और वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब खून की कमी उनके अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, होठ एकदम काले हो गए हैं, सूख गए हैं, वो चीज मुझे दिखाई दे रही। तो अपनी हेल्थ का प्लीज ख्याल रखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। इस समय आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम से नहीं बात कर रहा, सब लोग आपके एंटी हो गए हैं, सब लोग आपके विपरीत चल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक आपको शॉक जैसा लग सकता है कि हम तो इतने अच्छे हैं, सबके लिए दिल से अच्छा सोचते हैं और हमारे लिए लोग ऐसा क्यों बिहेव करें, जो मिल रहा है वो लड़ रहा है, जो मिल रहा है वो उल्टी सीधी बातें कह रहा है, कह के सुना के लोग चले जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना है, अपने अंदर की जो आपकी खुशी का जो भाव है, जो आप दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, दूसरों के प्रति केयरिंग है, वो मत छोड़िए, लोग ठीक हो जाएंगे, समय का फेर है। इस समय में लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो वहां से काफी सपोर्ट मिल सकता है आपको, आपके पार्टनर के साथ आप काफी ज्यादा इंजॉय भी कर सकते हैं, किसी तरीके की पार्टी में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, कहीं ड्रेसअप होके जा सकते हैं, एज ए कपल कहीं जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, लोग आपके आसपास की जेलस होंगे, आपके पार्टनर के कोई एक्स हैं या कोई फ्रेंड हैं, उनके थ्रू उनकी किसी एक्स या उनके किसी एक्स को आपकी फोटोग्राफ्स या आपके बारे में पता चलेगा, वो आपसे काफी जेलस होंगे, कुछ आग लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके रिलेशनशिप पे कोई असर पड़ेगा नहीं। आप थोड़े से मायूस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं जब ये चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप पे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप वेटिंग पीरियड में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, बहुत तेजी से कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी तरफ कोई बातचीत आती हुई नजर आ रही है, इस समय में उसका भरपूर लाभ उठाइएगा, क्योंकि मुझे आप ऐसा लग रहा है पता नहीं आप उसे मिस कर देंगे। वहां से कम्युनिकेशन आएगा, या तो आप समझ नहीं पाएंगे, या फोन नहीं उठाएंगे, या किसी के थ्रू कोई कम्युनिकेशन होगा, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, या आप घर पे नहीं होंगे, मतलब समथिंग है जो आपसे मिस हो जा रहा है। तो वो एकदम थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप वो मिस ना करें। जिनका रिलेशनशिप चल रहा है वो मैरिज करना चाहते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपको विलन फील हो सकते हैं आपकी लव स्टोरी में इस समय में, क्योंकि उनकी तरफ से आपको मना किया जाएगा और दूसरी जगह किसी का रिश्ता फिक्स होते हुए भी मैं देख रही हूँ। ये एक थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के वो बहुत परेशान है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में कहीं दूर भी आपको जाना पड़ सकता है, अपने लवर को छोड़ करके, अपने प्यार को छोड़ करके, किसी काम पे, किसी दूसरी जॉब पे, किसी दूसरी जगह पर, वहां भी चेंज हो सकता है। उसकी वजह से भी आप लोग जो है वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो परेशान है, ये चीज भी जो है वो नजर आ रही है। अगर मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज का प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, अभी रिश्ता देख रहे हैं, सिंगल हैं आप, तो इस समय आपको कोई मैरिज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो आपकी क्राइटेरिया थी, जो आपने सोचा था ऐसा पार्टनर हो, ऐसे ऐसे इसमें चीजें हो, उससे थोड़ा अलग लग रहे हैं। आपको शुरू में ऐसा लग सकता है सामने वाला बहुत ज्यादा आप पे पीछे पड़ रहा है, या डेस्परेट है, या उनकी फैमिली पीछे पड़ रही है, लेकिन इवेंचुअली आपके लिए रिश्ता अच्छा साबित होगा, ये चीज लग रही है। थोड़ा सा मतलब सामने वाले पर्सन में थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, लेकिन ये मैरिज आपके लिए अच्छा होगा। गुरुमा एआई से चैटिंग कर चुकी हूँ, यह बिल्कुल सही बताते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है और मेरा एक्सपीरियंस 100% बहुत अच्छा रहा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। बिल्कुल सही बात बोली है, एकदम 100% बहुत बढ़िया बात बोली है। माँ, मैं आपको 2023 से देख रही हूँ। आप जो भी बताती हैं वह 100% सही होता है। माँ, आपके जैसा इतना सही राशिफल कोई नहीं बताता। थैंक यू माँ, मैं बिहार से हूँ। कुछ महीने पहले आपने बोला था कि चिटियां दिखेंगी, आपकी वो बात बिल्कुल सही निकली। मेरे किचन में उस समय बहुत सारी चिटियां दिखने लगी थी और आज मेरे चेहरे और नेक पर पिंपल्स भी आ गए हैं। आपकी बात 100% करेक्ट निकली। मैं आपको पिछले 3 साल से देख रही हूँ। आपकी हर बात 100% सही होती है। आपकी हर एक बात 100% सही होती है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि आपकी स्कूटी वगैरह खराब हो सकती है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। जय हो गुरु माँ की। गुरु माँ, आप जो भी बात करती हैं वह सारी सच निकलती है। प्रणाम गुरु माँ, अब जो भी आप बोलती हैं वह 100% सही होता है। जब से मैं आपका राशिफल देख रहा हूँ तब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। मुझे हर हफ्ते आपके राशिफल का इंतजार रहता है। गुरु माँ, अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जय माता दी। थैंक यू गुरुमा, आपने जो बोला था वह सही हुआ।
थैंक यू सो मच माँ। आप जो भी बताती हैं गुरु माँ, वो 100% सही होता है। गुरु माँ, मैं बहुत पहले से आपके वीडियोस देखती हूँ। आप जो भी बोलती हैं वह सब सच होता है। गुरु माँ, आपका प्रिडिक्शन 100% सही होता है। मैं आपका फैन हूँ, नेपाल से। प्रणाम गुरु माँ। आप सच कह रही हैं गुरु माँ। मेरे यहाँ पिछले 1 वीक से बिल्ली घूम रही है। आपकी बात 100% सच्ची निकली। 8 तारीख से पहले मेरी लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने बताया था। 100% सही गुरु माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जय गुरु माँ। मैं छोटे से स्टेट सिक्किम से हूँ। चलिए कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रार्थना का एक नया सेगमेंट ऐड किया है हमारे राशिफल में। जो लोग भी किसी प्रकार से मदद नहीं ले पा रहे हैं, ना वो गुरुमा एआई पर जा पा रहे हैं, ना ही वो फ्री निशुल्क दरबार में आ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने सोचा कि कुछ नहीं तो प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो हमारी प्रार्थना आप तक जरूर पहुंचेगी और आपके लिए काम भी करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भगवान शनिदेव पर, नवग्रह देवताओं पर, ईश्वर पर, भगवान पर पूरा भरोसा है कि आपको ये प्रार्थना जरूर काम आएगी। कंचन पांडे हैं ये गोरखपुर से, ये कह रही है इनके हस्बैंड को स्किन का प्रॉब्लम है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं उन दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाए, घर में सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करती हूँ। प्रतिभा केवट है ये, 10 साल से अपने घर को बनाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आशीर्वाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इनका घर, सपनों का घर शीघ्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना लगवाना चाहते हैं। कृपया नाम जरूर भेजें, अपनी लोकेशन भेजेंगे, नाम भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रार्थना लगाने में आसानी होती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भी भक्त हैं जिनका हैंडल IASN7W है, भगवान करे शीघ्र इनकी सरकारी नौकरी इन्हें प्राप्त हो। जया सालवी ये प्रार्थना करवाना चाहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं, इनके ऊपर नजर लग जाती है और दुश्मन इनके बहुत बन जाते हैं, तो उनसे इनकी रक्षा होती रहे। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। निशा पीपलीवाल है ये इनको शायद कैंसर हो गया है, बहुत दुख की बात है, भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वर्षा केसरवानी है, इनका वृषभ राशि है और ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं शनिदेव जी से कि इनके बेटे का जो दिमाग है वो ठीक रहे और गुस्सा बहुत है उसमें, वो गुस्सा ठीक हो जाए। और लड़की में भी बहुत गुस्सा है। भगवान करे आपके घर में सब सुख शांति हो, भगवान करे आपके घर में सब प्रेम प्रीत से रहे, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप सभी घर में सुख शांति बनी रहे, कलह कलेश ना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए, और जिनका नाम नहीं ले पा रही उन सबके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो उनके बीच में थोड़ी गांठ पड़ सकती है किसी बात को लेकर के। मतलब कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर बोल देंगे, मे बी आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, सुन लेंगे, अंदर ही अंदर पी जाएंगे, लेकिन आपके मन में कोई गांठ पड़ जाएगी, तो वो गांठ को मत पड़ने दीजिए। समय है, फिर मैं बार बार एक ही चीज कर रही हूँ, समय बहुत बलवान होता है, समय है, ये गुजर जाएगा। समय की वजह से ये चीज आपके लिए हो रही है, अवॉइड कर देंगे तो आप उस इमोशनल पेन से भी बच जाएंगे और आपके रिश्ते में खराब होने वाली कोई गांठ भी नहीं पड़ेगी। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो जॉब में एक तो नया जॉब किसी का स्टार्ट होता नजर आ रहा है, या आपको किसी तरीके का कोई प्रमोशन मिल सकता है, या कोई पैसा मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, कुछ ऐसी पोजीशन में आप पहुंच सकते हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ तो है जहां मतलब अब, लेकिन अभी भी लोग वहां पे भी आपसे जेलस है। ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा ही पूरी रीडिंग में एनर्जी जैसी मैं देख रही हूँ, हर जगह ये एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है। इस समय बॉस वगैरह आपसे काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, काफी लोग आपसे जेलस हो सकते हैं आपके ऑफिस में। कुछ लोग आपको डराने की भी कोशिश कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको डराया जा सकता है या डराने की कोशिश हो सकती है। डरेंगे तो आप है ही नहीं और फाइंड आउट कर लेंगे कि सच क्या है, लेकिन आपको छोटी सी बात को बड़ा बना के डराया भी जा सकता है आपके ऑफिस में, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में आप थोड़े से कंजूस हो जाएंगे, जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं, थोड़ी सी कंजूसी आपके अंदर आते हुए मैं देख रही हूँ इस समय, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ऊपर नीचे ना हो जाए जॉब में, तो थोड़ी सी कंजूसी इस समय आप जरूर करेंगे। अननेसेसरी की, क्योंकि खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं, इसलिए भी आप चीजों को मतलब किसी का ऐसा लग रहा है उनका स्कूटी खराब हो रहा है, किसी का ऐसा लग रहा है उनका मोबाइल खराब हो रहा है, मोबाइल गुम जा रहा है। अननेसेसरी की मतलब डेली एक नॉर्मल लाइफ जो चल रहा है उसके अंदर खर्चे पे खर्चा हो जाना,
वो एक अननेसेसरी का होगा। तो आप उन चीजों पे को अभी अवॉइड करेंगे, सभी चीजों पे पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप सोचेंगे कि टाइम है इन चीजों में, थोड़ा टाइम लेके चलते, सब एक साथ खर्चा नहीं करते हैं। बात करें बिजनेसमैन की, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, बैलेंस में दिखाई दे रहा है, बिजनेस अच्छा चलेगा और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। किसी की हेल्प भी इस समय में आपको मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आपके लिए आ सकता है। उम्र में वो आपसे छोटे होंगे, कोई दोस्त हो सकते हैं आपके जो उम्र में छोटे हैं आपसे, या जिन्हें आप छोटा भाई मानते हैं, छोटी बहन मानते हैं, उनकी तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। कोई मतलब जान पहचान से कोई ऑर्डर मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है, काम मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो आपके लिए मतलब अच्छा है। कोई जान पहचान से मिलेगा तो आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। कोई टेंडर वगैरह भर रखा है तो वो आपके हिस्से आ सकता है, वो आपको मिल सकता है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के काफी चिंतित रह सकते हैं। हेल्थ इतना ज्यादा साथ नहीं देगा आपका, थोड़ा सा वीकनेस वगैरह जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीजें आपकी रहेंगी। तो कोशिश कीजिए हाई प्रोटीन की डाइट लेने की, हाई प्रोटीन डाइट लेकर के जो भी अपने आपको रिकवरी की जो चीजें होती है वो लेने की कोशिश कीजिए, ताकि जल्दी आप स्वस्थ हो सके। इस समय कुछ लोगों को ठंड भी ज्यादा लगेगी। हार्मोनल चेंज भी किसी के होते हुए नजर आ रहे हैं, अचानक से वजन बढ़ जाना, अचानक से दाढ़ी मूंछ ज्यादा आ जाना, फेस पे ज्यादा बाल आ जाना, ये भी किसी के लिए जो है वो हो सकता है। बाल अचानक से सफेद हो जाना, मतलब सब कुछ वीकनेस से स्टार्ट हो रहा है ना, चेंज आपके आसपास के चेंज और वीकनेस की वजह से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, इस समय ना एक काम जरूर कीजिएगा, अपनी नजर उतरवा लीजिएगा। इसमें जो सैटरडे जो पड़ेगा उसमें अपनी नजर उतार लीजिए, एक जोत बत्ती लीजिए, सरसों के तेल में उसे डिप कीजिए, किसी को बोलिए वो एंटी क्लॉकवाइज 11 बार आपकी पूरी बॉडी से और आपके सर से उस जोत को घुमाएं और फिर बाहर उसको जला दीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास वो चली जाए। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, ये नए महीने का जो शुरुआत है आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।